हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। और बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो। मुझे बहुत मोटिवेट फील हो रहा है। तो आज का टॉपिक है, लोग आपके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी मुझे प्यारे कार्ड के थ्रू फील हो रही है। तो आज हम सभी डिटेल्स इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को पूरा देखिएगा, रिजल्ट होती है तो क्लेम करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी का प्रभाव लोगों के दिल पर, लोगों के दिमाग पर क्या हो रहा है। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए प्लीज। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। उसके साथ कौन सा कार्ड आता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है। लोगों को यह लगता था कि आपके लाइफ में जो आप जैसे अटके हुए हो, ओके, शायद आपके लाइफ में एक बुरा वक्त आया था, तो उसमें लोग जज बड़ा करते हैं कि यह आदमी कहाँ तक जा सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। अनुमान लगाते हैं, और एक बार अनुमान लगाते हैं तो उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं वही होगा। लेकिन यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है कि आपने इस परिस्थिति में रहकर भी आपने आपको बनाया है। ओके, इस परिस्थिति में आप थे तो लोगों ने सोचा यार इसका अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका जॉब गया है, इसका गर्लफ्रेंड छोड़कर से गया है, इसके माँ बाप इसे ताने मार रहे हैं, लोग इसका अपमान कर रहे हैं, इसके लाइफ में अब कुछ भी नहीं रहा, ऐसा लोगों को लगा। लेकिन आपको पता था कि सब कुछ सही हो सकता है। जब आपने अपने अपना कदम बढ़ाया, एक एक कदम बढ़ाते गए, तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो उल्टी हुई थी वो सब सीधी हो गई। ओके, और हर एक चीज़ पहले से बेहतर होने लगी। यह देखकर ये लोग अब स्टक है, इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है। वह जहाँ है वही है, लेकिन आपके लाइफ में कितनी ग्रोथ हो गई यार। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपकी ग्रोथ इतनी रफ्तार से बढ़ गई कि उन्होंने सोचा तक नहीं था कि ये इतने जल्दी आप इतना कुछ अचीव कर लोगे। देखिए, जब व्यक्ति संकटों का सामना करता है तो असल में वो राजा बनने की एबिलिटी रखता है। ओके, जो संकटों का सामना करता है उसको लोग भी देखते हैं कि यार ये बंदे में कुछ बात है। जो घर में पड़ा रहता है, जो कुछ करता नहीं है, एक्शन नहीं लेता है, ओके, तो वह व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे क्या करेगा। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं। ओके, आपके लाइफ में आप अच्छी तरह से बातचीत भी पहले से मैच्योर तरीके से कर रहे हो, और पहले से ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड लोगों को दिख रहे हो। पहले से बेहतर सब चीज़ें आप में दिख रही है। और यही लोग जो है उनका दिमाग आपने हैंग कर लिया है। लोग बड़ा जज करते हैं यार, आपको जज करके दिखाया। अब लोग आपको जज नहीं कर रहे, दिमाग को हाथ लगा रहे हैं, भाई ये कैसा आदमी है। कभी फास्ट चल रहा है, कभी ग्रोथ कर रहा है, कभी एक्शन ले रहा है, कभी कहा जा रहा है। लोगों को जब अनुमान नहीं लगता है तो लोग आपको छोड़ देते हैं भाई, कि इसके नाद में नहीं लगने का हमें। ओके, इसके अगर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं भाई। ऐसा होता है, लोग उसको ही कंट्रोल करते हैं जिसके बारे में वो जानते हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देते हैं। किंग ऑफ कप्स, आप राजा हो यार, आपने अपने ऊपर इमोशनल मास्टरी कर ली है। जो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल हो जाता है, आप पहले से ज़्यादा इमोशनल स्टेबल हो, तभी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज टिकती है भाई। नहीं तो आप अनस्टेबल होते हो ना, थोड़ी सी खुशी मिली, ढिंडोरा पीट दिया, फेसबुक पर डाल दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया, दोस्तों को बता दिया, मम्मी पापा को बता दिया, तो फिर देखो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे।
फिर से यही एनर्जी हो जाती है आपकी स्टक। लेकिन अभी आपने सीखा है कि भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में, जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है। आप ना बहुत ज़्यादा एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में आपको देखा जा रहा है। आप भले ही किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी सबको अचंभित, आश्चर्यचकित और पावरफुल दिख रही है। सबसे बड़ी होती है इमोशनल मास्टरी। लोग बात बात पर कितना भड़क जाते हैं। घर में तो एक बात पर झगड़े होते हैं, लेकिन आपके घर में भी आप लोगों के हर दिन झगड़े होते हैं। आपका एक महीने में एक बार होता होगा, वो भी थोड़ा बहुत। इतनी आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है और धीरे धीरे आ भी रही है। और ज़्यादा आप उस लेवल को क्या कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो। और आपका जो फोकस है वो आप लोगों को ऑब्जर्व करने पर है। लोगों को आप ऑब्जर्व करते हो, ऐसे ही नहीं कि यार आप किसी के बारे में गलत अंदाज़ा लगाते हो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आपको कह रहा है और आप उसकी बातें मानते हो। ऐसा आपके अंदर कुछ भी नहीं है। ना आप किसी के बारे में कुछ गलत शब्द निकालते हो। ऐसा आपके अंदर लोग देख रहे हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। ये तो हमारे बारे में कुछ बोलता भी नहीं है, ये हमारे बारे में कुछ कहता भी नहीं है, इसे हमारी फिक्र ही नहीं है, हम ही इसके बारे में बोले जा रहे हैं। ओके, जब आप ऐसे रहते हो ना कि आपको किसी का लेना देना नहीं है, आप अपना काम करते हो, तो यार लोग आपके बारे में सोचते हैं लेकिन बोलने से पहले डरते हैं। यह होती है रिस्पेक्ट। और आप कहा पहले ज़्यादा आपका वेट था तो आप अभी पहले से ज़्यादा हल्के फुल्के हो गए हो। ऐसा भी लोग देख रहे हैं कि यार इसने इतना वेट कैसे कम कर दिया। हमें करने में इतने साल लग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, डेडिकेशन से हर दिन कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, तो वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यह आप लोगों को आपसे सीखने के लिए मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। लोग सोच रहे हैं कि यह इतना बैलेंस बनाकर कैसे चलता है। उनके लाइफ में तो डिसबैलेंस होता है। ओके, लेकिन अब आपने सीखा है ना बोलना। आपको डर नहीं लगता है ना बोलने से। आप किसी का काम नहीं सुनते हो। आप इरिटेशन में आ गए हो कि यार किस किस को मदद करे तो क्या करे। और आप सही जा रहे हो यार, तभी लोग आपके बारे में बोलते हैं। जब लोग आपकी एनर्जी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तभी लोग आपके बारे में बोलते हैं। और जब आप उनके जैसे हो तो क्या यार, क्या बोलेंगे लोग आपके बारे में। आपको तो कभी याद भी नहीं निकालेंगे आपकी, मालूम है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप के अंदर दया भी है और करुणा भी है, लेकिन उनके लिए है जो सच में उस लायक है। अभी आपके बारे में ये दिख रही है। आप आपके बारे में चर्चा होती कि ये बंदा ना किसी का काम नहीं सुनता है, किसी का काम नहीं करता है, ना किसी को हेल्प करता है बिना वजह, ना किसी झगड़े में पड़ता है, ना किसी को एडवाइस देता है। यार पॉजिटिव एनर्जी आई है आपकी। ये बात क्या बोल रहे हैं लोग ये। कितना भी कुछ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते, क्या बोलते हैं उसको, आपको आपकी एनर्जी का यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों की फिक्र भी नहीं है। ऐसे लोगों को तो आप चलो निकलो ऐसे बोलते हो। और आपके पास जो है वो आप दोगे ना। आपके पास प्रेम है, पावर है, शक्ति है, तो आप वही देते हो। जो लोगों के पास है वो आपको देते हैं। तो लोग ये बोल रहे हैं कि यार बड़ा बैलेंस करके चलता है। ऐसा बैलेंस हमें भी आना चाहिए। हम हर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। जितना व्यक्ति डिपेंडेंट रहेगा उतना ना खुश रहेगा, उतना इस एनर्जी में रहता है टक। लेकिन जब आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ देना है और कहाँ
से लेना है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या देखिए, आपके यूनिवर्स ने आपको इतना परेशान किया है कि आपने पहले हर किसी की मदद की, हर किसी को कुछ भी दिया, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? धोखा। तो आपने समझा है, सीखा है, बार बार आपको तोड़ा है और आपने सीख लिया है। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है। ये लोग जो है आपकी बैलेंस की चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति बैलेंस जो रहता है ना, उसकी चर्चा होती है। देखिए, जो व्यक्ति बैलेंस है, जो कभी कभी गुस्सा करता है, कभी कभी शांत रहता है, कभी कभी समझाता है, कभी कभी फिक्र करता है, ओके, तो ये व्यक्ति बैलेंस होता है। बैलेंस ही असली संतुलन है, बैलेंस ही प्रभु आपको सिखा रहे हैं और आप इसको मास्टर और करो और निखारो। ओके, हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, हमें बस करते जाना है, करते जाना है जब तक हमारी जिंदगी है तब तक। चैरियट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है यार, 7 नंबर का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके अंदर समझदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि लोगों को आप आपके अराउंड में नहीं आने दे रहे हो। ओके, आप आसपास के लोगों को देख रहे होंगे, आपके मम्मी पापा को देख रहे होंगे, थोड़ा सा किसी ने आकर उनको अप्रिशिएट कर दिया तो वह उनके हो जाते हैं, उनका कुछ भी काम मानने लगते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से सम्मान मिल रहा है, उनको अहंकार को संतुष्टि मिल रही है। लेकिन यहाँ आपको कोई कुछ भी कह रहा है, मान सम्मान कर रहा है, वो आप उसे कह रहे हो चलो हटो, चलो निकलो यहाँ से, ऐसी आपकी एनर्जी है। क्योंकि आप एक व्यक्ति को देखते हो, उसकी एनर्जी पढ़ लेते हो कि वह उसका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, लेकिन आसपास के लोग आपके नहीं देख पाते। तो लोग आपको यार थोड़ा चौकन्ना रह रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रह रहे हैं, इसके पास जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। ओके, ये तो हम कुछ भी करेंगे तो ये ना बोलेगा, ये लोगों को मालूम हो गया है। आप कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक बहुत हो, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। और आप उन्होंने समझा नहीं था कि ऐसा बंदा निकलेगा। आप देखिए, जो लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, असल में वही सब कुछ कर लेता है। मोदी जी देखिए, उनको हमें लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे जिस चीज के बारे में हमें लगता है कि ये कुछ नहीं करेगा, ओके, लेकिन वही व्यक्ति कर लेता है। ऐसी बात है भाई। और आप में भी वही बात है, लोग प्रभु भी उसको खड़ा करते हैं जिसके बारे में लोग ने सोचा होता है कि आप इसका कुछ नहीं होगा, और आपको खड़ा किया है। आप आपके नाम के चर्चे होने लगे हैं। आप कुछ भी कर रहे हो यार, आप कुछ भी कर रहे हो, और ये लोग बात बात पर डरते हैं। भाई तुम बहुत कमाल कर रहे हो यार, सच में कमाल कर रहे हो, तभी एनर्जी आती है। आपका बहुत बड़े सपने हैं, लोगों को ऐसा दिख रहा है कि यार हमने गलती कर दिया, इसको पहचानने में हमें से गलती कर दी, लेकिन आपको आपके सामने होकर भी वो पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे फिर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, जजमेंट। और लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, परमात्मा परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी वजह से ही, आपकी एनर्जी की वजह से ही ये लोग जो है आसपास के हो, कोई भी हो, अगर आपकी एनर्जी थोड़ा भी अटेंशन आपकी उनके पास है, जाती है, तो वह अपने आप को सेफ फील करते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, मुझे शब्द नहीं आ रहे मेरे मन में, खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब आप उनको नज़रअंदाज कर देते हो तो उनके लाइफ में आप लाइफ की दिशा ही बिगड़ जाती है। ओके,
उनको कोई नहीं पूछता है, उनके घर में झगड़े हो जाते हैं, बात बात पर एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और भगवान भी उनकी परीक्षा लेते हैं कि देखो, जिस बंदे को तुमने ऐसा समझा था कि ये बंदा, देखो आप क्या निकला है और क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए, आप परमात्मा पर सरेंडर हो, परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप उसमें पास होते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप पास होते जा रहे हो, इन लोगों का नंगापन बाहर आता जा रहा है। तो जजमेंट का कारण है, लोग आपको जज करने से भी डर रहे हैं। जजमेंट तो सिर्फ आपको प्रभु ही कर सकते हैं, जज प्रभु ही कर सकते हैं, प्रभु ही आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी बस की बात नहीं रही कि आपको जज करना। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो ज़रूर मुझे मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड का न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को रीडिंग लेनी है मेरे से तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। धन्यवाद।